नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और बता दूं मैं आपको एक बार फिर से कि 4 जुलाई को ठीक शाम 7 बजे एक पूरी टीम के साथ हम लोग आ रहे हैं एसएससी एक्सपर्ट चैनल पर। आपसे रूबरू होंगे, आपको बताएंगे कि कैसे अब हम तैयारी आपको करवाने वाले हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो आप इतने दिनों से मिस कर रहे थे, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुका हुआ था। तो सिलेक्शन तो हो जाएगा कहीं से भी, लेकिन जल्दी सिलेक्शन हो जाए और रैंक आप प्राप्त कर लें, उसके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो आज और अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एसएससी एक्सपर्ट के नाम से चैनल हैं। वीडियोस आपको मिलेंगे अलग अलग फैकल्टीज़ के, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी आपके सामने 4 जुलाई सैटरडे शाम 7 बजे। जुड़ना नहीं भूलना है आपको। ये चैनल पूरी तरीके से एसएससी को ही डेडिकेटेड है। सारी फैकल्टी टीम जो है वो जयपुर दिल्ली की टीम है। सभी एक्सपर्ट्स एक साथ यहाँ पे आपको नजर आएंगे। बहुत ही मजबूत टीम, बहुत मजबूत इरादों के साथ आपके समक्ष होगी 4 जुलाई सैटरडे ठीक शाम 7 बजे। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सबसे पहले बता दूं मैं आपको एरर वाले क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखेंगे, एक बार आप पढ़िए इसको, क्या कहना चाहता है, खुद समझने की कोशिश कीजिए। देखा आपने क्या बोलना चाह रहा है? ये कह रहा है करप्शन इन पब्लिक लाइफ। यहां तक तो मेरे भाई कोई दिक्कत है ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, यहां तक तो कहां गलती करी इसने, कोई गलती नहीं करी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार मेरे भाई एक वचन है तो लगा दीजिए इज। इस भ्रष्टाचार को अक्सर जोड़ा जाता है इज के साथ आईएनजी। एक बार देखने पे लगेगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको जोड़ा जाता है तो ये पैसिव बन गया। पैसिव बन गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और अपनी आंखें खुली रखिए इस बात के लिए भी कि लिंक के साथ टू लगता है ना। अभी तो ठीक है ये वाली बात, लेकिन आगे हो सकता है कहीं पर आपको ये वाली बात भी गलत दे रखी हो और उस समय आपको अलग से पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार में ही पढ़ें, अच्छा पढ़ें। लिंक्ड टू, मेलफिजेंस जो होता है वो करप्शन होता है या रॉन्ग डूइंग होता है, दुराचार कह सकते हो, है ना। द विनिलिटी, वेनिलिटी का मतलब भी भ्रष्टाचार होता है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारियों की। तो मेरे भाई इसके अंदर अगर मैं गलती की बात करूं केवल इस सेंटेंस में, तो गलती बस इतनी ही है, भ्रष्टाचार के देखकर। अच्छा एक और गलती हो गई ना, करप्शन आना चाहिए, करप्शन नहीं। करप्शन पब्लिक लाइफ में इसको अक्सर जोड़ा जाता है मेलफिजेंस से, या फिर यूं कहें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की विनिलिटी से, करप्टेबिलिटी से। ये सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको एडिटोरियल पढ़ने के दौरान। दूसरा पढ़ेंगे, बट अ मोस्ट कोरोसिव वेरिएंट हु। एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि हु जो है वो व्यक्ति के लिए आता है, वेरिएंट का मतलब प्रकार है, ये व्यक्ति नहीं है, तो आप यहां पे विच लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं। इम्पिंज अपॉन का मतलब अफेक्ट करना होता है, प्रभावित करना होता है। अच्छा अमोस्ट, हालांकि होता तो है अमोस्ट भी, ए का मतलब होता है, अगर मोस्ट के पहले ए है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी। ठीक है, तो ये वेरी के अर्थ में आ सकता है आने को तो, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं बट जो है वो किसी एक पार्ट, कोई भी एक सेंटेंस होगा उसका अगला हिस्सा है, तो ये बता रहा है। लेकिन ज्यादा कोरोजिव वेरिएंट जो है, ज्यादा जो ये प्रकार है, अब कोरोजिव क्या होता है ये बताऊंगा, डेस्ट्रॉइंग वैसे इसको बोलते हैं, ज्यादा विनाशकारी जो इसका वेरिएंट है, प्रकार है, तो ये तुलना करने के लिए आया है, इसलिए यहां मोस्ट नहीं आके क्या आना चाहिए? मोर। समझ में आ गई बात? ज्यादा कोरोजिव जो वेरिएंट है वो इंपिंज अपॉन करता है, मतलब इफेक्ट करता है पब्लिक लाइफ को, जो इफेक्ट करता है पब्लिक लाइफ को। अब यहां से यहां तक की बात अगर पूरी कर दें इसको तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा कोरोजिव वेरिएंट इसकी वर्ब इंक्लूड्स, क्योंकि वेरिएंट एक वचन है। द सिस्टमेटिक सबवर्जन ऑफ एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक संस्थागत कहें या प्रणालीगत कहें, सबवर्जन का मतलब भी
नष्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है एग्जामिनेशन का सबवर्जन। देखेंगे वैसे कमजोर करने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं आप सबवर्जन को। तो ये आपका आंसर है। आपने लिखा पहले मोर, क्यों लिखा? क्योंकि बट लगा रखा है, इसका मतलब सीधा तो बट आया नहीं होगा, किसी न किसी कहानी का पार्ट है। तो ज्यादा कोरोजिव वेरिएंट कौन सा है वो बताया है। नंबर 3 पढ़ेंगे करप्शन इन दिस प्रोसेसेज। अब देखो दिस प्रोसेसेज कैसे हो सकता है, दिस का तो प्रोसेस बनेगा, और अगर प्रोसेसेज को सही मानो तो दीज करना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा आपको। प्रोसेसेज प्लूरल है तो दिस तो यहां पे ठीक नहीं लग रहा। करप्शन जो है इन प्रोसेसेज में, इन प्रक्रियाओं में, विच शुड आइडल बी डन। अब ये एक्चुअल में डन क्रिया है, क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडवर्ब बताता है तो आइडियली करिए, आदर्श रूप से, जिसको कि किया जाना चाहिए ऑन मेरिट मतलब योग्यता के आधार पर। तो करप्शन जो है इन प्रक्रियाओं में जो कि आदर्श रूप से मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए, विल इरोड। करप्शन के लिए देखो विल इरोड दे रखा है वर्ब, विल मॉडल है, मॉडल को बेस पसंद है तो इरोड्स नहीं आएगा। इंडियाज एबिलिटी, भारत की योग्यता, एबिलिटी। सेंटेंस इतना ही था कि इन प्रक्रियाओं में जो करप्शन है वो भारत की एबिलिटी को कमजोर करेंगे। बीच में क्या है, वो प्रक्रियाएं जिनको आदर्श रूप से की जानी चाहिए मेरिट के आधार पर। आगे कह रहा है इट इज ड्रीवन बाय, ये संचालित है, ये चलाया जाता है किसके द्वारा? अ कॉटेज। कॉटेज का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कैसे ग तक की ध्वनि है तो ए लगेगा। कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब मेरे भाई होता है एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, एक बड़े स्केल पर जो संगठित एक इंडस्ट्री है उसको बोलते हैं। दैट लीक्स पेपर्स, जो अब ये इंडस्ट्री के लिए आ रहा है, इंडस्ट्री कितनी है? एक है तो एस जोड़ दीजिए, क्रिया के साथ एस जोड़ने पर ही तो वो एक वचन बनता है। जो लीक करता है पेपर्स को थ्रू इनसाइडर नेटवर्क, इनसाइडर नेटवर्क से मतलब ऐसा नेटवर्क जो कि अंदर तक फैले हुए होते हैं। इन द महाराष्ट्र केस में द एलिज्ड किंगपिन, किंगपिन का मतलब सरगना होता है, चीफ होता है, जो मुखिया है, जो चला रहा है, जो बॉस है। तो महाराष्ट्र केस में जो एलिज्ड किंगपिन है उसने रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से चलाया, पास्ट की बातें कर रहा है। महाराष्ट्र केस कोई रहा होगा इसलिए यहां पे रैन करिए, रन की सेकंड फॉर्म। क्या चलाया? टीम चला रहा था वो। बिटवीन बिहार एंड हरियाणा की जगह लिखिए फ्रॉम बिहार एंड हरियाणा, इनके बीच नहीं, यहां से, बिहार से, हरियाणा से टीम चला रहा था, ये कहना चाह रहा है। और यहां तक हमने जो कॉमन एरर वाली कहानी है वो पूरी कर ली है। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सबसे पहले जान लीजिए किस बारे में एडिटोरियल है, क्या हम चर्चा करने वाले हैं। द सिस्टमैटिक करप्शन एंड रिपीटेड पेपर लीक्स, जो प्रणालीगत भ्रष्टाचार है और बार बार हो रहा जो पेपर लीक है, कहां पर? भारत के पब्लिक एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन सिस्टम में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के एग्जाम सिस्टम पेपर लीक जो होते हैं उसके बारे में हमारा डिस्कशन है। ठीक है, तो डिस्कशन किस बारे में है? डिस्कशन है पेपर लीक के बारे में, विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आप पाएंगे यहां पे एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए मैलफिजेंस का मतलब दुराचार है, मिसकंडक्ट या रॉन्ग डूइंग है। एक नजर आप डाल लीजिए इस बॉक्स पर। इस बॉक्स में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको आंखों में बसा लीजिए, उनको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैलफिजेंस इसको पढ़ते हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। कई बच्चे बोलते हैं सर कि प्रोनाउंसिएशन भी डाल दीजिए, हमें देखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन सब कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस में भी क्लासेस देनी पड़ती हैं, ये भी क्लासेस रेगुलर चलानी पड़ती हैं, और काफ़ी सारे मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, और जिम्मेदारियां रहती हैं आपके जो पेड कोर्स मैंने दे रखे हैं उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी टाइम पर पूरे हो जाएं। इसके चलते सब कुछ संभव नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा सा काम खुद पर भी ले लीजिए कि हाँ सर ये तो मैं कर लूंगा, आप तो इस तरह से चलिए। ठीक है, मैलफिजेंस का मतलब दुराचार है। विनलिटी जो शब्द है इसका मतलब करप्शन या ब्राइबरी है, भ्रष्टाचार या घूसखोरी को बोलते हैं विनलिटी। क्रोनीज जो होता है वो मित्र को बोलते हैं, या फिर घनिष्ठ मित्र या चमचे मतलब साथी है ना, उनको बोलेंगे। कोरोजिव का डिस्ट्रक्टिव या डैमेजिंग है, हानिकारक है। इम्पिंजेस का मतलब प्रभाव डालना है, अफेक्ट है या एनक्रोचेज है। आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये वर्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल हमने शायद देखा नहीं, टाइटल यहाँ पे दे रखा है फिक्सिंग द रोट। फिक्स का मतलब होता है मेरे भाई ठीक करना, करेक्ट करना, ठीक करना, या फिर इसको कह सकते हैं रेक्टिफाई करना,
जब जब तुम यहाँ पे फिक्स देखो तब तब उसको जगह पे करेक्ट बोलना शुरू कर दो, रेक्टिफाई बोलना शुरू कर दो। करेक्ट तो तुम बोलते ही होंगे, उसकी जगह पे फिक्स बोलना शुरू कर दो, ये वर्ड आपको याद रह जाएगा। रोट का मतलब सड़ना होता है, या फिर रोट का मतलब क्या है, धीरे धीरे क्या कह सकते हो, डिके होना कह सकते हो, क्षय होना कह सकते हो, ठीक है। और भी रोट के मीनिंग हो सकते हैं, रोट के और भी मीनिंग हो सकते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि ये चीज जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ठीक है। इसको भी आप क्या कह सकते हैं, रोट कह सकते हैं। मतलब यहां पे जो इसका मतलब है वो डीके कहा जा सकता है। आप इसको करप्शन भी कह सकते हैं, आप इसको भ्रष्टाचार कह दीजिए, डीके कह दीजिए, डीजनरेशन भी कह सकते हैं। तो यहां पे जो भी पतन हुआ है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसको ठीक करने को लेकर एडिटोरियल है। क्या है, ऑन द सबवर्जन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, किसी को नौकरी देना, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहलाता है, ये तो पता ही है आपको। रिक्रूटमेंट जो शब्द है इसका मतलब हायरिंग होता है, अपॉइंटमेंट होता है, भर्ती को बोलते हैं। आप इसे हायरिंग कह सकते हो या इसे आप अपॉइंटमेंट कह सकते हो। मतलब भर्ती को बोलते हैं क्या, भर्ती को बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक। अच्छा जी, सबवर्जन क्या होता है, सबवर्जन जो शब्द है इसका मतलब है सबवर्ट करने का प्रोसेस। क्या कहलाता है, सबवर्जन, सबवर्ट करने का प्रोसेस। इसका मतलब है अंडरमाइन करना, सैबोटाज करना, अंडरमाइनिंग कह सकते हो, कमजोर करने की प्रक्रिया। यह बार बार में आएगा ये वर्ड, या सैबोटाज। अब मैं बोलता हूं, उसको सुनकर भी तुम अगर प्रोनाउंसिएशन लिख लोगे तो तुम्हें डिक्शनरी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैबोटाज। फिर पढ़ लेते हैं, फिक्सिंग द रोट मतलब भ्रष्टाचार को ठीक करना, डीजनरेशन जो हुआ है उसको ठीक करना, पतन जो हुआ है एग्जामिनेशन सिस्टम का उसको ठीक करना। किसको लेकर है, पब्लिक एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट, जो सार्वजनिक परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में जो अंडरमाइन की गई है, जो कि कमजोर कर दी गई है, जिसको नष्ट कर दिया गया है, उसको लेकर। चलिए साहब विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको दे रहा हूं टाइम, आप खुद से इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। लेटर ऑन आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज रिटन। खुद से कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, करप्शन इन पब्लिक लाइफ इज ऑफन लिंक्ड टू, ये पहली लाइन थी, यही तो आपको पूछा था कॉमन एरर में। करप्शन ये मेरे भाई सब्जेक्ट है, कहां पर करप्शन, पब्लिक लाइफ में करप्शन, ये इसकी वर्ब हो गई। इसको किया जाता है इज के साथ थर्ड फॉर्म, ये मैन वर्ब हो गई। पैसिव वॉइस है, लिंक के साथ टू लगेगा, इसको लिंक किया जाता है अक्सर। ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। हाउ ऑफन का आंसर होता है एडवर्ब है, और इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति, इसकी जगह कहां बनती है, मैन वर्ब से पहले बनती है। नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में रख लेना कि ऑफन या ऐसे शब्द जो हाउ ऑफन का आंसर होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो कहां लगते हैं, मैन वर्ब से पहले लगते हैं, याद रख लेंगे। तो करप्शन जो है सार्वजनिक जीवन में वो अक्सर लिंक किया जाता है, अक्सर उसको जोड़ा जाता है किससे, मैलफिजेंस से। पहला शब्द आ गया, मिसकंडक्ट से, रॉन्ग डूइंग से। दूसरा कह रहा है, इसी को समझा रहा है, द विनलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। विनलिटी क्या होता है, करप्शन या ब्राइबरी, घूसखोरी या भ्रष्टाचार से। ऑफिशियल्स बोलते हैं इसको, ऑफिशियल्स अधिकारियों को बोलते हैं, ऑफिसर्स को बोलते हैं, ठीक है। इन हाई प्लेसेस वो अधिकारी जो ऊंचे स्थानों पर हैं, उच्च पायदान पर हैं। टेकिंग ब्राइब्स जो कि रिश्वत लेते हैं, एंड मिसयूजिंग और मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। देयर पोजीशंस अपने पोजीशंस का, अपने पद का, इसको पोजीशन बोलते हैं। टू एनरिच देमसेल्व्स किस लिए, एनरिच करने के लिए, ये नया वर्ड है। देमसेल्व्स अपने आप को, क्योंकि अधिकारी लोग बहुत सारे हो गए तो देमसेल्व्स आ गया। और देयर क्रोनीज या फिर अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो मेरे भाई एक वर्ड यहां पे आया एनरिच। एनरिच का मतलब क्या होता है, एनरिच का मतलब होता है फायदा पहुंचाना। एनरिच जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, फायदा पहुंचाना। तो क्या कर दोगे, बेनिफिट कर दोगे या प्रॉफिट कर दोगे, बेनिफिट कर दोगे या प्रॉफिट कर दोगे, ठीक है। यहां तक की बात करेंगे, फिर देख लीजिएगा, एक सेंटेंस पूरा हो गया।
तो करप्शन जो है पब्लिक लाइफ में वो अक्सर उसको जोड़ा जाता है मैल्फिजेंस से। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की विनिलिटी से, जो हाई प्लेसेस पे होते हैं, टेकिंग ब्राइब्स, जो हाई प्लेसेस रहते हैं वे ब्राइब्स लेते हैं, मिसयूज करते हैं अपने पदों का, किस लिए, अपने लाभ के लिए या अपने मित्रों के लाभ के लिए। बट अ मोर कोरोजिव वेरिएंट, इसीलिए देखो बट अ मोर करवाया क्योंकि इससे जोड़ रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा कोरोजिव, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग, इससे भी ज्यादा हानिकारक, विनाशकारी वेरिएंट, ये मेरे भाई वेरिएंट नाउन है, ये एडजेक्टिव है कोरोजिव, और मोर कोरोजिव है तो डिग्री कंपैरेटिव दे रखी है। इससे भी ज्यादा जो कोरोजिव या डिस्ट्रक्टिव या डैमेजिंग क्या है, वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, टाइप को बोलते हैं, फॉर्म को बोलते हैं, फॉर्म या टाइप। ये जो है दैट इम्पिंजेस, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, इस वेरिएंट के लिए। वो वेरिएंट जो इम्पिंज अपॉन, इम्पिंज के साथ अपॉन लगता है प्रेपोजिशन, इसका मतलब है जो प्रभावित करता है, एनक्रोच करता है पब्लिक लाइफ को, सार्वजनिक जीवन को, तो वो इंक्लूड करता है। ये किसका है, ये उस वेरिएंट की बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये इंक्लूड करता है किसको, सिस्टमैटिक सबवर्जन को। सबवर्जन नाउन है, सिस्टमैटिक एडजेक्टिव है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से संबंधित, प्रणालीगत बोलते हैं हिंदी में। सबवर्जन का मतलब डिस्ट्रक्शन है, डैमेज होने की प्रोसेस है या वीकनिंग है, कमजोर। क्या, पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट, सार्वजनिक परीक्षा और भर्ती, इसको। इससे भी ज़्यादा कोरोजिव वेरिएंट है, इससे भी ज़्यादा जो हानिकारक प्रकार है जो प्रभावित करता है पब्लिक लाइफ को, उसमें शामिल है सिस्टमैटिक सबवर्जन, किसको, प्रणालीगत सबवर्जन, किसका, पब्लिक एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट का। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और मेरे भाई जब भी दिस के दर्शन हो जाए, दैट के दर्शन हो जाए, दीज या दोज के दर्शन हो जाए, चार शब्द बोले हैं मेरे साथ साथ, फिर से आप सोच लीजिए क्या बोला मैंने, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये क्या है, ये या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, या ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ये तब होते हैं जब इनके बाद में नाउन होता है, अगर इनके बाद नाउन नहीं होता है तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये देखो आगे नाउन तो है नहीं, तो मैं इसको बोलूंगा प्रोनाउन है। इज इसकी वर्ब है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन एंड टीचर रिक्रूटमेंट। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो ये बिकॉज होता है, ये कई बार तो कंजंक्शन की भूमिका में होता है। यहां तो मैं कंजंक्शन ही कहूंगा इसको, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखे हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ लग के आता है, बिकॉज के साथ ओ भी लग के आता है, बिकॉज ऑफ, ये प्रेपोजिशन होता है। बिकॉज के साथ ऑफ लग के आता है, ये क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहां तो ओव है नहीं, यहां तो कंजंक्शन है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है और टीचर रिक्रूटमेंट है, जो परीक्षाएं हैं और शिक्षक भर्ती है, आर पाथवेज, ये तरीके हैं किस चीज के, टू क्रिएटिंग। टू के साथ वैसे तो आना चाहिए क्या, बेस फॉर्म, लेकिन ये पाथवेज के साथ टू है। ये पाथवेज किसके हैं, क्रिएट करने के। तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है, ये क्रिएट करने के तरीके हैं। क्या क्रिएट करने के, स्किल्ड इंडिविजुअल्स, कुशल लोग, इन अ रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, किसमें, ऐसी अर्थव्यवस्था में जो आधुनिक हो रही है। कैसे आधुनिक हो रही है, रैपिड तरीके से। वेयर जॉब्स इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन, जहां पर रिलेटिव एडवर्ब है, जहां पर जॉब्स जो है वो इंक्रीजिंगली, ये एडवर्ब है, वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड के साथ ऑन, स्किल्स पर और ट्रेनिंग पर, कुशलता पर और प्रशिक्षण पर। यहां मैं फिर बता दूं, दिस से लेकर ट्रेनिंग तक क्या पढ़ा दिया। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन और टीचर रिक्रूटमेंट जो है वो रास्ते हैं किसके, स्किल्ड इंडिविजुअल्स को तैयार करने के, एक बहुत तेज गति से आधुनिक होती हुई अर्थव्यवस्था में, जहां जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं स्किल्स पर और ट्रेनिंग पर। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड पूरा हो गया। अब भले ही मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप खुद से पढ़ोगे तो भी आपको 100% समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। इस स्लाइड से हमने क्या कुछ सीखा है, तो कुछ तो वर्ड सीखे हैं, कुछ ग्रामर सीखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको अलग से नोट कर लेते हैं। आपने सीखा लिंक के साथ टू लगेगा, पहली बात, लिंक्ड जो शब्द है इसके साथ टू लगेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लिंक के साथ लिख दो, लिंक्ड लिख दो, एक ही बात है। ये जो वर्ड्स हैं ये तो यहां दे ही रखे हैं, इसकी कुछ खास बात नहीं। इसके अलावा आपने क्या सीखा, इसके अलावा आपने सीखा कि भाई एनरिच शब्द है, इसका मतलब क्या है। तीसरी बात आपने सीखी कि यहां पे
बिकॉज और बिकॉज ऑफ में अंतर होता है, ये सीखा कि बिकॉज कंजंक्शन भी होता है और बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन होता है, ये नई बात सीखी। इसके अलावा आपने क्या सीखा कि पाथवे टू ऐसा दे रखा है तो इसके साथ वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ये सीखा। डिपेंड के साथ ऑन लगता है, ये सीख सकते हैं। और डिपेंड ऑन की जगह और भी तुम कुछ लगा सकते हो, वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें नई थी, बाकी ये जो चीजें रखी है हाईलाइट करके वो तो सारा आपको यहां पे दे ही रखा है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या क्या बताया, लिंक के साथ टू लगेगा, याद रखना है। एनरिच का मतलब प्रॉफिट होता है या बेनिफिट, लाभ पहुंचाना होता है। बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है और बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, ये सीखा। पाथवे के साथ टू के साथ आईएनजी लगेगा, ये सीखा। डिपेंड ऑन बराबर रिलाई ऑन होता है, डिपेंड ऑन बराबर हिंज ऑन होता है। इसी को आप बैंक ऑन भी कह सकते हैं, इसी को आप रेस्ट ऑन भी कह सकते हैं। तो ये सारे एक ही मतलब बताने वाले शब्द हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, एक बार आप खुद से बुद्धि लगा लीजिए पूरी, जब थक जाएं उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे करना है। ये वाला, हाँ ये वाला करिए पहले। देखिए करप्शन इन दीज प्रोसेसेस, पहले देखिए वर्ड है इरोड का मतलब कमजोर करना होता है, डेस्ट्रॉय या डिमिनिश इसने कह रखा है, लेकिन आप यहां पे ये भी लिखिए वीकन करना होता है, कमजोर करना होता है, नष्ट करना भी कह सकते हो। डेमोग्राफिक का मतलब जनसांख्यिकी है, पॉपुलेशन रिलेटेड है, पॉपुलेशन से संबंधित है। एस्पिरेंट्स का मतलब प्रतियोगी या उम्मीदवार है, पता है आपको, आपने देखा ही होगा, एक एस्पिरेंट नाम से एक वेब सीरीज भी थी। और मलेज जो है इसका मतलब बेचैनी या व्याधि है, इसको मलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मलेज। अगर कान पूरे खुले रखोगे, पूरा फोकस्ड रहोगे, तो मैं बता रहा हूं 30 मिनट में 35 मिनट में इतना सिखा दूंगा जो तुम तुम्हारे तरीके से तो पूरे दिन में भी शायद ना निकाल पाओ, इसलिए पूरा ध्यान से देखना। मलेज बोलते हैं अनईज या प्रॉब्लम। फैमिलियर का मतलब परिचित होता है, वेल नोन या कॉमन, ठीक है। और तुम शेयर तो खैर करना ही मत, वीडियोस को शेयर करने से क्या होगा कि एक अच्छे जो विद्यार्थी मतलब जो नहीं बन पा रहे हैं वो आगे आ जाएंगे, और ये जनहित में नहीं है कि दूसरे लोग भी आगे बढ़ें, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप कभी भी मेरा वीडियो शेयर ना करें, क्योंकि और कोई सीख जाएगा तो आपकी नौकरी को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए आप केवल अपने तक ही सीमित रखें, कभी भी किसी की सहयोग नहीं करना है, ये भावना तो डेवलप ही नहीं होने देनी है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, करप्शन इन दीज प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस में जो भ्रष्टाचार है, इन प्रक्रियाओं में जो भ्रष्टाचार है। अब देखो इसने जोर भ्रष्टाचार पे दिया है, तो मेरे को तो इतनी हैबिट ये हो गई है कि मैं इसमें निकाल सकता हूं पूरा सेंटेंस देखे बगैर कि ये सब्जेक्ट है। बीच में इसने ये वाली कहानी बता दी, इसको आप रिलेटिव क्लोज बोलेंगे। कौन सा क्लोज बोलेंगे? रिलेटिव क्लोज बोलेंगे। संबंध बताने वाला उपवाक्य है। विच आ रहा है इन प्रक्रियाओं के लिए, वो प्रक्रियाएं जो कि शुड आइडियली बी डन ऑन मेरिट, जो कि आदर्श रूप से की जानी चाहिए। ये शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाया है शुड का। आइडियली जो है वो एडवर्ब है, जो कि की जानी चाहिए मेरिट के आधार पर। मेरिट जो होता है इसका मतलब एबिलिटी होती है या एक्सीलेंस होता है, योग्यता कह सकते हो, या एक्सीलेंस उत्कृष्टता कह सकते हो। वो प्रक्रियाएं जो उत्कृष्टता या योग्यता के आधार पे होनी चाहिए। अब फिर से आ जाइए कि इन प्रक्रियाओं में जो करप्शन है, इस करप्शन की वर्ब जो है विल इरोड, ये क्या करेगा? ये इरोड कर देगा, ये कमजोर कर देगा, ये नष्ट कर देगा। किसको कर देगा? भारत की योग्यता को। टू फुल्ली रियलाइज, और क्या करने में योग्यता? रियलाइज का मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना। ये रियलाइज एहसास करना नहीं है, ये रियलाइज जो है वो एहसास करना नहीं है, इसका मतलब है अचीव करना, फुलफिल करना, अटेन करना, प्राप्त करना, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से रियलाइज करेगा। इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब लाभ होता है, जनसांख्यिकी लाभ, ये प्रॉफिट मान लीजिए आप। यहां तक फुल स्टॉप लग गया तो हम भी सांस लेंगे, रुकेंगे, यहां तक फिर देखेंगे। तो इन प्रक्रियाओं में जो प्रोसेसेज हैं विच शुड आइडियली बी डन ऑन मेरिट, जिसे कि आदर्श रूप से किया जाना चाहिए मेरिट के आधार पर, ठीक है।
इन प्रक्रियाओं में जो करप्शन है, वो प्रोसेसेस जो कि मेरिट के आधार पर होने चाहिए, ये करप्शन भारत की जो एबिलिटी है उसको पूरी तरीके से अपने जनसांख्यिकी लाभ कमाने के लिए, कि भाई ये भारत की योग्यता है कि भारत अपने जनसांख्यिकी लाभ, मतलब भारत की जो जनसंख्या है उससे भारत प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन उस प्रॉफिट को ये नहीं लेने देगा, वो इसको कमजोर कर देगा, ये कहना चाह रहा है। इंडियाज एबिलिटी में अपोस्ट्रॉफी एस है, अपोस्ट्रॉफी जहां लगता है वो नाउन होता है, इसके बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बी इट द नेशनल टेस्टिंग, ये बी इट जो लगाते हैं, बी इट का मतलब है वेदर और, या तो ये या फिर वो, इस प्रकार के कंडीशंस के लिए बी इट लगाते हैं। ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, इसका कोई वर्ड कैटेगरी नहीं है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। बी इट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चाहे वो एनटीए हो, हैविंग टू रिकंडक्ट, हैविंग टू का मतलब हैव टू, मतलब इसको करना पड़ा हो, चाहे इसको करना पड़ा हो, क्या रिकंडक्ट, फिर से कंडक्ट करना पड़ा हो नीट एग्जामिनेशन, किसके लिए, मेडिकल अंडर ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, या फिर बी इट और आ गया, वेदर और वाली जैसे ही है, या फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ द महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर कोई स्थगन हो। पोस्टपोनमेंट क्या होता है, स्थगन को बोलते हैं, यहां तो नहीं दे रखा आपको। पोस्टपोनमेंट पोस्टपोन करने का प्रोसेस होता है, पोस्टपोनमेंट जो है वो पोस्टपोन करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट जो है वो पोस्टपोन करने का प्रोसेस है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर तुम लिखना ही चाहो तो फिर डेफरल एक वर्ड होता है, डिफर करना, तो ये चूंकि नाउन है तो मैंने नाउन फॉर्म में इसको कर दिया, या पोस्टपोन करते तो डिफर करना पड़ता, ठीक है। ऑफ द महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को जस्ट बिफोर से शेड्यूल्ड डेट, किससे पहले, ठीक इसकी शेड्यूल्ड डेट से पहले। शेड्यूल्ड का मतलब है निर्धारित, प्रेस्क्राइब्ड। 28 जून थी। द मलेज सीम्स, तो जो व्याधि है, जो बीमारी है, जो समस्या है, जो बेचैनी है, ये सब्जेक्ट, ये प्रतीत होता है। डिप्रेसिंगली फैमिलियर, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। डिप्रेसिंगली, डिप्रेसिंगली मतलब सैडली, बहुत ही दुख पूर्वक, सैडली लिख लीजिए। डिप्रेसिंगली, डिप्रेस कर देने वाला, सैडली, या फिर डिसहार्टिंगली भी कह सकते हो, डिसहार्टिंगली भी कह सकते हो, मतलब निराशाजनक रूप से। वो मतलब फैमिलियर है, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना है, वेल नोन है, कॉमन है। यहां तक फिर देख लेंगे आप कहां से, ये देखो, चाहे वो एनटीए को दोबारा से कंडक्ट करना पड़ा हो, नीट परीक्षा मेडिकल ग्रेजुएट एक्सपीरियंस के लिए, या फिर पोस्टपोनमेंट हो महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, किससे पहले, ठीक इसकी शेड्यूल्ड डेट से पहले, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और ये जो एडजेक्टिव है वो थर्ड फॉर्म में है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। और इन सबको देख के लगता है कि जो बेचैनी है वो ऐसा लगता है कि वो निराशाजनक रूप से सेम ही है ना, बेचैनी, व्याधि, प्रॉब्लम जो है वो सेम ही है, एक जैसी ही है। यहां आपने क्या सीखा इस वाक्य में, एक इस पूरे स्लाइड में आपने सीखा रियलाइज शब्द। रियलाइज का केवल महसूस करना नहीं होता है, रियलाइज का अचीव करना या फुलफिल करना भी होता है, फुलफिल करना या अचीव करना भी होता है। एक आपने सीखा बी इट का प्रयोग। बी इट का मतलब चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, जैसे मैं कहूं यू कैन टेक एनीथिंग, बी इट ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, चाहे आप नाश्ता करो या लंच करो या डिनर करो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये लगभग काम वही करता है जो वेदर और करता है, जो वेदर और का काम है वही इसका काम है, ठीक है। बाकी ये वाले वर्ड्स तो दे ही रखे हैं। पोस्टपोनमेंट खाली हाईलाइट है, इसमें दे नहीं रखा, तो वो लिख सकते हैं आप, पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का मतलब डेफरल है या डिले है, स्थगन है, डेफरल है या डिले है, स्थगन, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में देखिए, आप खुद से पढ़ लीजिए एक बार। देखो, इट इज ड्रीवन, ये संचालित होता है। इट इज ड्रीवन पैसिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट है। इज ड्रीवन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है इसका। ये संचालित होता है किसके द्वारा, एक कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा। कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, एक
अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड सुसंगठित एक इंडस्ट्री कह सकते हो, थ्राइविंग बिजनेस कह सकते हो, एक्सटेंसिव नेटवर्क कह सकते हो, बहुत ही विस्तृत पैमाने पर फैला नेटवर्क कह सकते हो, तो एक्सटेंसिव नेटवर्क भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, दैट लीक्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बता रहा है, मेरे पहले वाले की बात कर रहा हूं, तो दैट बात कर रहा है इस इंडस्ट्री की, वो इंडस्ट्री जो लीक कर देती है पेपर्स को। कैसे करती है भाई? इस माध्यम से करती है। ये थ्रू वो मीनिंग देता है जो वाया मीनिंग देता है, प्रेपोजिशन है। इनसाइडर नेटवर्क्स मतलब इन नेटवर्क से जो अंदर तक जुड़े हुए हैं, वो होता है क्या? इनसाइडर नेटवर्क, अंदरूनी संपर्कों का नेटवर्क, इंटरनल कनेक्शन। ठीक है, एंड टारगेट्स, और टारगेट करती है किसको? द वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम, जो बहुत बड़ा पैमाने पर फैला इकोसिस्टम है, नेटवर्क है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको, कोचिंग सिस्टम को। टू रैक इन, किस लिए? ऐसा करने के लिए। टू के साथ बेस फॉर्म, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। इसका काम होता है पर्पस बताना, पर्पस बताने के लिए काम आता है। रैक इन का मतलब भारी मात्रा में कमाना है। क्या? मनी, पैसा। फ्रॉम दीज सीकिंग शॉर्टकट्स टू पास, मतलब उन लोगों, दोज सीकिंग, जो चाहते हैं, सीख का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना होता है, शॉर्टकट चाहते हैं पास होने के लिए। यहां तक की बात फिर करेंगे। आप पूर्ण विराम आ गया, आप भी विराम लीजिए, सांस लेने का समय है। इट इज ड्रीवन बाय ए कॉटेज इंडस्ट्री, ये ड्रीवन है, ये संचालित है एक सुसंगठित, एक बड़े पैमाने पर फैले नेटवर्क के द्वारा, जो कि लीक करता है पेपर को इनसाइडर नेटवर्क्स या इंटरनल कनेक्शंस के माध्यम से। और बड़े कोचिंग जो सिस्टम है उसको ये टारगेट करता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, उन लोगों से जो चाहते हैं शॉर्टकट से पास होना। इन द महाराष्ट्र केस, महाराष्ट्र केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि द क्यों लगा दिया, क्या मन में आ गई इसके द लगाने की, तो आप बोलेंगे कि साहब ये केस जो है वो हो चुका है, उसके बारे में जानकारी है, निश्चित है, इसलिए द आ गया। महाराष्ट्र केस में द एलेज्ड किंगपिन, एलेज्ड का मतलब होता है परपर्टेड, तथाकथित, या फिर आप इसे कहेंगे परपर्टेड की जगह पे रिपोर्टेड, तथाकथित। ये दे रखा है सस्पेक्टेड, सपोज्ड, कथित, है ना। तो जो एलेज्ड किंगपिन है, किंगपिन का मतलब बॉस होता है, मास्टरमाइंड, सरगना बोलते हैं। तथाकथित जो सरगना है, अब इसके बारे में समझाया है कि भाई साहब ये सरगना है कौन? ये पटना रेजिडेंट है, ये पटना का रहने वाला है। सस्पेक्टेड, डाउट है इस पर कि इसके लिंक्स हैं, लिंक में भी टू लगा है, किससे? ओडिशा पेपर लीक स्कैम से। ओडिशा में भी 2024 में पेपर लीक स्कैम हुआ था, स्कैम का मतलब फ्रॉड हुआ था, घोटाला हुआ था उससे। एंड इवन टू द नीट स्कैम, अब ये लिंक में यहाँ टू लगा, यहाँ भी टू लगा रखा है, इसने फिर से लिंक नहीं लगाया, और इसके लिंक नीट स्कैम से भी है। अब देखो फिर समझाया है, यहाँ से यहाँ तक बात कंप्लीट कर दी इसने, फिर से वहीं आ जाएगा। तो एलेज्ड किंगपिन, तथाकथित जो सरगना है, रिपोर्टेडली उसने तथाकथित रूप से रैन टीम्स संचालित करी, रन की सेकेंड फॉर्म है, टीम्स चलाई बिहार और हरियाणा से। दैट सोट, अब उन टीमों ने, उन टीमों के लिए आ रहा है, इन टीम्स ने चाहा, कोशिश करी, टू सेल पेपर्स, पेपर सेल करने की, किसको? कोचिंग क्लासेस को। बात समझ में आ गई। यहां से फिर देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र केस में जो एलेज्ड किंगपिन है उसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी कि इसका ओडिशा पेपर लीक स्कैम था, उसमें भी इसका नाम था, या नीट स्कैम में भी इसका नाम है। इस सरगना ने तथाकथित रूप से टीमें चलाई बिहार और हरियाणा से, जिनका डिमांड या जिनकी कोशिश थी पेपर को बेचना कोचिंग क्लासेस में। ये पूरा हो गया। आपने सीखा क्या इसमें? आपने सीखा कॉटेज इंडस्ट्री क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री आपने सीखा, ये आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए मुझे लगता है। वास्ट नेटवर्क, तो वास्ट क्या है? तीसरी बात आपने सीखा सीक क्या है। इसके बाद और तो कुछ विशेष है नहीं, स्कैम तो दे ही रखा है इसमें, तो ये कुछ चीजें आपने यहां से सीखी। तो यहां पे कॉटेज इंडस्ट्री जो है इसका मतलब मैंने बताया वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, बहुत ही सुसंगठित इंडस्ट्री। वास्ट क्या है? कोलोसल है, विशाल को बोलते हैं, ठीक है, ह्यूज को बोलते हैं। सीक जो है इसकी तीनों फॉर्म ये बनती है, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कोशिश करना, डिमांड करना, तलाशना, ये इसके मतलब हैं। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी आज के एडिटोरियल में। अब आइए 5 ये जो मैच द कॉलम वाले हैं इसको कर लेते हैं। कोरोजिव जो शब्द है, कोरोजिव का डिस्ट्रक्टिव या डैमेजिंग हमने देखा, तो जोड़ देंगे इससे। मलेज का मतलब व्याधि, बेचैनी, ये है, तो क्या आएगा? ए जनरल फीलिंग ऑफ अनईज और प्रॉब्लम, डी से। किंगपिन सरगना को बोलते हैं मास्टरमाइंड या बॉस। विनलिटी भ्रष्टाचार को बोलते हैं करप्शन या ब्राइबरी। इरोड का कमजोर करना है, धीरे धीरे नष्ट करना है, तो बी। क्वेश्चंस की बात करें, पहला है इन विच सेंटेंस हैज द वर्ड विनलिटी बीन यूज करेक्टली? क्या होता है? करप्टेबिलिटी होता है। द विनलिटी ऑफ द वेदर, वेदर की ये नहीं हो सकती। द पॉलिटिशियन वॉज इनफेमस फॉर इज विनलिटी, ये हो सकता है। शी शोड ग्रेट विनलिटी इन एकेडमिक रिसर्च, ये नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव ले लिया इसने। द हेड शेफ प्रेज द विनलिटी, नो, प्रेज किया है तो ये तो नेगेटिव वर्ड है। अगला, रीड द एडिटोरियल एक्सेप्ट करप्शन इन दीज प्रोसेसेस विल इरोड। अब ये कह रहा है कि इनमें से अप्रोप्रिएटली रिप्लेस कौन कर देगा? इरोड को। इरोड का मतलब क्या था? डिमिनिश करना, कमजोर करना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्टिफाई का तो मजबूत करना होता है। गैल्वेनाइज का प्रेरित करना होता है। ऑगमेंट का बढ़ाना होता है। अब ये कह रहा है द कंस्टेंट लाउड म्यूजिक फ्रॉम द नेबर्स हाउस बिगेन टू डैश अपॉन माई एबिलिटी। जो लगातार तेज म्यूजिक चल रहा था नेबर घर में, मतलब पड़ोस के घर में, उसने शुरू कर दिया क्या करना? मेरी एबिलिटी को प्रभावित करना। एबिलिटी किस चीज की? कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं, तो इम्पिंज अपॉन, अफेक्ट करना। फिर करना मेलफिजेंस का सही उपयोग कहाँ किया है? मेलफिजेंस का भ्रष्टाचार होता है। द यंग डॉक्टर वॉज हाईली अवॉर्डेड, ये तो पॉजिटिव इसने यूज कर लिया। द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव वॉज फायर्ड आफ्टर एन इंटरनल ऑडिट रिवील्ड वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल मेलफिजेंस, यही आ जाएगा। इसको फायर किया गया भ्रष्टाचार पाने के बाद। एडिटोरियल में ऑथर मेंशन करता है सिंडिकेट दैट टारगेट द कोचिंग इकोसिस्टम टू रैक इन मनी। इस रैक इन का मतलब क्या है? रैक इन का मतलब है अर्न और एक्यूमुलेट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इजीली, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमाना। जब आप पूरा ढंग से पढ़ लेते हैं तो इन क्वेश्चंस की कोई मजाल नहीं कि तुम्हें परेशान कर दे। कोरोजिव वेरिएंट का मतलब क्या है? कोरोजिव वेरिएंट का मतलब है एक ऐसा प्रकार जो कि डिस्ट्रॉय करने वाला है, डिस्ट्रॉइंग है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, why is the subversion of public exams considered a corrosive variant? Because it involves much higher bribe accounts, no. Because directly attacks pathways creating skilled individuals, ये आपका आंसर होगा। नंबर 7 कह रहा है हाउ डज द पेपर लीक्ड इकोसिस्टम स्पेसिफिक थ्रेटन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड? इट क्रिएट्स मैसिव बट इलीगल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन द कोचिंग इंडस्ट्री। इट इंश्योर्स दैट ओनली एक्सट्रीमली वेल्दी कैंडिडेट्स बिकम डॉक्टर्स एंड टीचर्स। इट डिस्ट्रॉयज मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अब मेरिट बेस्ड होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। भारत अपने युवा जो लोग हैं, युवा जनसंख्या, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है अच्छी इकोनॉमी बनाने के लिए। विच स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस वर साइटेड बाय द ऑथर टू हाईलाइट द डिप्रेसिंगली फैमिलियर मलेज? यूपीएससी और ये नहीं किया। नीट की बात करी, महाराष्ट्र टीचर एग्जाम की बात की, एनडीए की बात नहीं की, पीओ क्लर्क की बात नहीं की। What is the author's primary tone when referring to the paper leak syndicates and organized cottage industry? Admire, respectful, no. Sarcastic, highly critical, मतलब ये व्यंग्यात्मक रूप से इसने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड है, हाईली क्रिटिकल है, बहुत आलोचना कर रहा है इसकी, ये हो जाएगा। और एक अंतिम प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द कोचिंग इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द एडिटोरियल्स मेंशन ऑफ द महाराष्ट्र नीट केसेज? मतलब इनमें से कौन सा लॉजिकली इन्फर कर सकते हो कोचिंग सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में एडिटोरियल के आधार पर? कोचिंग सेंटर्स आर कंप्लीटली अनअवेयर, नहीं। कोचिंग सेंटर्स आर द सोल इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द एलिज्ड किंग पिन्स। देयर इज अ डीप नेक्सस बिटवीन वेयर एलिमेंट्स ऑफ द कोचिंग इकोसिस्टम्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बाइंग लीक्ड पेपर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स पास वाया इलीगल शॉर्टकट्स। ये आपका आंसर आएगा। तो ये था भाई आज की पूरी कहानी, आज का एडिटोरियल। वर्तमान की बात जो कि हाल फिलहाल ये घटनाएं घटी हैं, हालांकि एडिटोरियल हमेशा रिसेंट हैपनिंग्स पर ही आधारित होता है, लेकिन ये तो तुम्हारे दिल के भी करीब होगा क्योंकि तुम लोगों ने भी बहुत बार पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई होगी या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो टीचर्स आवाज उठाते हैं उनका सहयोग किया होगा। तो इसी आधार पर एडिटोरियल था। कल मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।